बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अमेरिका में पाकिस्तानी नौजवान पर क़यामत गुजर गई। 28 साल कैद। किसको कत्ल किया, किसके कहने पर कत्ल किया, इसकी तमाम जो डिटेल है मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगी। जितने भी मेरे ओवरसीज भाई हैं वो इस व्लॉग को देखें, एंड तक देखें और देखें कि किस तरह बाहर के मुल्क में रहकर सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह कि आज से तकरीबन 2015 में अब्दुल कादिर एहसान नाम का जो एक बच्चा है वो अमेरिका में गया। वीज़ा था क्या? स्टडी वीज़ा था। स्टडी वीज़े पे वो अमेरिका में गया। उसने स्टडी वीज़ा लेने के बाद सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं वहाँ पर जाके काम भी करूँगा और अपने घर वालों की कफालत करूँगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में रह के बहुत सी चीज़ें उसके लिए बहुत सी मुश्किल हो गई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टडी वीज़े पे अमेरिका चला जाता हूँ। अमेरिका वो चला गया। वहाँ पे उसने अपने दोस्त बना लिए। कहते हैं कि जहाँ पे भी आप जाएं, आपकी जो अच्छी सोबत है वो आपकी पहचान होती है। आप अपने दोस्तों से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल आपके दोस्तों का होता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि जब भी आप दोस्त बनाएं तो अच्छे बनाएं, और अगर किसी में कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी देखें तो उसको छोड़ दें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। ऐसा ही कुछ इस बच्चे ने किया। अपने एक दोस्त बना लिए, 2 दोस्त बना लिए। एक दिन ये तीनों किसी पार्क में जाते हैं अमेरिका में। जब पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर एक गोरा आ जाता है। गोरे के साथ बहस करते हुए इसकी उनके साथ लड़ाई हो जाती है। वो अकेला होता है और ये 3 लोग होते हैं। ये लोग 3 लोग जो होते हैं वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि गुस्सा इंसान पे हराम है ना। इसी चक्कर में वो उस गोरे को मारते हैं। उस गोरे को इतना मारते हैं, इनको अंदाज़ा नहीं था कि वो जो लड़का है वो मर जाएगा। जब जिसको मानते हैं तो उसके बाद वो लड़का मर जाता है। वो लड़का भी अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, ना उसकी कोई बहन थी ना कोई उसका भाई था। वो अकेला ही अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी कुछ था, क्योंकि जिनकी अकेली के लिए औलाद है वो इस बात को फील कर सकते हैं। उसको मारने के बाद ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अगर तो सीसीटीवी कैमरा होता तो ये लोग पकड़े जाते। जब उसके पेरेंट्स पुलिस को इतला करते हैं कि इस तरह कोई हमारे बच्चे को तशद्दुद करने के बाद मार गया है, लिहाजा हमारी मदद की जाए, वो लोग जाके FIR कटवाते हैं। FIR कटवाने के बाद पुलिस जब उस जगह पर पहुँचती है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। शायद इन लोगों ने भी यही देख के मारा होगा कि यहाँ पे कौन सा सीसीटीवी कैमरा है, हम कौन से पकड़े जाएंगे, लिहाजा हम इसको मारते हैं। लेकिन थोड़े ही दूर जाके आगे सड़क के ऊपर सीसीटीवी कैमरा था। वहाँ सीसीटीवी के कैमरे में पुलिस ने ये देखा कि ये जो अब्दुल एहसान अल कादिर है ये वहाँ पे भागा जा रहा है। उन्होंने कहा मे बी ये बंदा जो यहाँ से भागा जा रहा है इसका इस सीन से कोई लिंक हो, इसने कोई वारदात होते देखी हो जो ये बंदा भागा जा रहा है। वो इस बच्चे को बुलाते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त इस टाइम पे आप इस रोड पर भागे जा रहे हैं, इससे कुछ कदम पे पीछे एक जो बच्चा है उसका कत्ल हो गया है, क्या आपने कुछ देखा है, क्या आपको कुछ पता है? लेकिन ये कहता है कि जी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मुझे किसी बात का पता नहीं है, लिहाजा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो कहते हैं अच्छा, लेकिन पुलिस वालों को उसकी, क्योंकि पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं ना, उनको शक गुजरा इसकी बात पे। जब शक गुजरा तो उन्होंने देखा कि इसकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो इसका साथ नहीं दे रहे। ये कहना कुछ चाहता है लेकिन इसके मुंह से कुछ निकलता है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं मे भी हो सकता है हमारी कोई गलतफहमी हो, लेकिन फिर उनका ये भी ज़हन था कि शायद इसका कुछ लिंक हो, हमें बताना नहीं चाहता। उसने अब्दुल कादिर एहसान ने क्या किया, जब इसको पता चला कि पुलिस मुझे बुला रही है तो इसने वहाँ से निकलने में ही आफियत समझी। इसने कहा चले ऐसा करता हूँ, मैं पाकिस्तान वापस आ जाता हूँ। जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तो केस खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। वो अपना ना सामान पैक करता है, एयरपोर्ट पे आता है और सीधा पाकिस्तान आ जाता है। जब वो पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान में भी उसके ऑलरेडी पहले ही केस चल रहे होते हैं। पाकिस्तान से भी वो केस से बचने के लिए भागता है। जब वो पाकिस्तान आता है तो उसके पिछले केस खुल जाता है। जो पहले उस पर पाकिस्तान में केस था तो माँ बाप ने उसको भिजवाया था, इसके लिए वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जाता है इस केस को देखने के लिए कि जी मैं पाकिस्तान से फरार हो गया हूँ, तो वो कहता है कि अब मैं ना पुलिस के सामने पेश हो जाता हूँ और अपने इस केस को वाइंड अप करवाता हूँ। जब वो पुलिस के सामने पेश होता है, तारीख पे तारीख पड़ती है, उसको जमानत मिल जाती है।
لیکن دوسری طرف اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو تمہارا کیس تھا امریکہ میں، وہ ایک کیس وہاں کی جو پولیس ہے اس نے یہاں پہ رابطہ کر لی ہے، اب اگر تم عدالت میں گئے تم پکڑے جاؤ گے، تمہیں وہاں سے نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے تم اپنا کوئی بندوبست کرو۔ جب اس کی نیکسٹ ڈیٹ پڑتی ہے تو وہ اپنی نیکسٹ ڈیٹ پہ نہیں جاتا، کیونکہ اس کو آئیڈیا تھا کہ اگر اب میں گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ وہ وہاں سے بھی بھاگتا ہے لیکن پھر بھی پولیس والوں کے ہاتھ بعض اوقات بہت لمبے ہوتے ہیں، وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا سین ہے، امریکہ سے اس طرح تمہارے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ تم وہاں سے بھی کسی کو مار کے بھاگے ہو، اس کی کیا ریزن ہے؟ جب پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے بچنے کی کوئی چانس نہیں، میں امریکہ سے بھی بھاگا یہاں اس لیے کہ میری بچت ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ بھی میری بچت نہ ہو سکی، میں یہاں پہ بھی پکڑا گیا ہوں۔ پھر وہ اپنے تمام در جرم کا اعتراف کر دیتا اور کہتا ہے جی اس طرح ہوا، غصے میں ہوا، میں تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ، اس نے ہمیں کیا کہا، بل شٹ کیا اور ہمیں غصہ آ گیا، ہم اس کو مارنے لگ پڑے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اسے ماریں گے تو وہ مر جائے گا، لہٰذا یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ اس وقت کے کیس کی آج سے 2-3 دن بعد جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، اور وہاں کی جو عدالت ہے، امریکہ کی عدالت ہے، اس کے تو اپنے قانون ہے اور اپنے قانون بہت سخت ہے، انہوں نے اس کو 28 سال یعنی کہ قید کی سزا دے دی ہے۔ وہاں کے ملک، بہت سے ملک ہیں، امریکہ، کینیڈا اور دوسرے بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ عمر قید کی سزا ہوتی ہے، سزائے موت کی سزا نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جو انسان کو اب یہ جو بچہ ہے چھوٹی سی عمر کے، اگر یہ 28 سال جیل میں رہا، سزا کاٹی، تو اس کا مستقبل تو خراب ہو گیا نا، اور دوسرا اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ ایسے ہی ناظرین، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک لڑکا تھا سہیل، جو ٹیکسی چلاتا تھا، اپنے بچوں کی کفالت کرتا تھا، اس کے پیچھے بھی جینیفر نام کی لڑکی اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب اس کی آنکھوں میں سپرے کر دیا، پیپر سپرے کر دیا، اس کو خطرہ تھا کہ یہ جو عربی میں کچھ پڑھ رہا ہے، عربی میں وہ ایتر کرسی پڑھ رہا تھا، اس کو شک تھا کہ شاید یہ کچھ پڑھ رہا ہے اور جس سے ہماری جان کو خطرہ ہے، تو اس نے اس کی آنکھوں میں پیپر سپرے کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا، اس نے جا کے پولیس میں بتایا، تو جج نے وہاں پہ یہ انصاف کیا کہ کیا یہ غیر ملکی ہے، غیر مذہب متعلق ہے، اسی لیے آپ اس کو سزا دیں گے؟ ہم اس کو سزا بالکل نہیں دیں گے، ہمارے جو اس وقت جینیفر اور اس کی دوست جو ہے وہ غلط تھی، وہ سزا کی مستحق ہے، ہم ان کو سزا دیں گے، لہٰذا جو یہ سہیل نامی بندہ ہے یہ بے قصور ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا ہی یہاں پہ ہوا، عبدالقادر احسان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، انہوں نے پوری تفتیش کی، تفتیش کے بعد پاکستان میں رپورٹ کی، پھر پاکستان سے رپورٹ گئی، اس کے بعد جب اس نے اپنا جرم کر لیا تو دین اس کو 28 سال قید کی سزا ہوئی۔ میرے اپنے اوورسیزر بھائیوں سے بار بار یہ درخواست ہے، میں بہت سے اپنے ولاگ اوورسیزر بھائیوں کے لیے بناتی ہوں کہ ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ میری اپنے بھائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کی مشکلوں کو آسان کرے۔ میرا بتانا یہ مقصد ہے کہ آپ اندرون ملک ہوں، بیرون ملک ہوں، کہیں بھی ہوں، اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کریں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں، اپنے جذبات کے بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔